जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अपना सेंटर। तो आज का हमारा सेशन जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 3A। 3A जो है वो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लेंगे और आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन जो है वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सभी लोग आ जाइएगा और देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको दो चर रैखिक समीकरणों का हल बताते हैं और आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पे है, ठीक है। कैसे सवालों को हल किया जाता है, आइए देखिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर लोगों को बोरिंग होता है। कैसा लगता है? बोरिंग। लेकिन बोरिंग है नहीं, आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। इंटरेस्ट बिल्कुल मैजिकल, आप कहोगे चुटकियों में लग रही है सर, चुटकियों में। मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं पढ़ाने वाला, आज तक कि मैंने पढ़ाई नहीं। मैं ऐसा इंटरेस्ट तो आना ही आना है भाई। आप मेरे साथ आइए, देखिए, मेरे साथ जुड़िए और सभी लोग जो है आज का सेशन हम अपना से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अपने सवाल पर चलते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। और हमारा आज का सवाल है कि हल कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए गए हैं और इसको हमें क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप आज देखिए, चलिए, तो क्या है हमारा? सबसे पहले हम अपना समीकरण नोट कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 8। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया? 1 हो गया, पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा समीकरण हम नोट करते हैं, ये वाला दूसरा समीकरण। देखिए x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो इसे थोड़ा सही कर दिया, क्यों? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 8 जो संख्या जो है, अचर पद जो है वो बराबर के उधर है कि नहीं? आप सोचिए, अचर पद जब उधर है तो इसका भी अचर पद उधर ही कर लेना। हम इसका भी अचर पद क्या कर ले? उधर ही कर लेते हैं। अरे भैया, जब एक जैसे लोग एक तरफ रखो, एक जैसे एक तरफ रखो, इनको यहाँ क्या रखने की जरूरत? इनको रखते हैं उधर। चलिए देखिए, तो देखिए x माइनस वाई बराबर ये प्लस के 2। हमने क्या बताया आपको? हमने बताया है कि ये जो संख्या है ये अगर बराबर के उधर जाती है और अगर ये प्लस की है तो माइनस की, इसका जस्ट अपोजिट चिन्ह। प्लस है तो माइनस का उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का उधर जाएगा, और ये किसका है? प्लस का, तो उधर किसका जाएगा? बताइए सभी लोग, किसका जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट में। माइनस, माइनस में जाएगा, माइनस के 2 हो गया। किसका गया? माइनस के 2 गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा समीकरण कौन सा बन गया? समीकरण नंबर 2 बन गया। कौन सा समीकरण बन गया हमारा? दूसरा बन गया। ये समीकरण कौन सा बना हमारा? समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या करना है हमें? अब देखिए क्या करना है हमें, समीकरण और 1 और 2 इनको क्या करना है हमें? क्या करना है बताइए? क्या किया जाए? घटाएं, जोड़ें, क्या करें? दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। ये देखो, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, तो इसका मतलब हम y का विलोपन कर सकते हैं। किसका विलोपन कर सकते हैं? y का। चलिए, तो हम y का विलोपन करते हैं। तो समीकरण क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे समीकरण, समीकरण 1 से 2 को घटाने, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर तो घटा दीजिए। किसने रोका है आपको? भाई घटा दो, आ जाओ। x प्लस वाई, वो सॉरी समीकरण, हाँ समीकरण 2 को घटा दो। तो x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा? 8। x माइनस वाई बराबर, दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? -2। सॉरी, एक चीज ध्यान रखिएगा, घटाने पर नहीं, जोड़ने। क्या लिख देंगे यहाँ पे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, क्योंकि इनको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि हमें असमान चिन्ह यहाँ पे दे रखे हैं, y के साथ असमान चिन्ह दे रखे हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए। किसने रोका है आपको? जोड़िए। देखिए, देखो x से x जोड़ दो, कितने हो गए? 2x हो गए। y प्लस की और ये y माइनस की, घट गए। क्या हो गए? घट गए। काट दो इन्हें, इन्हें क्या कर दो? काट दो। अरे इनकी हमें जरूरत नहीं है, इनसे कहो कि भागो यहाँ से। भाग गए, घट गए। चलिए, बराबर 8 में से 2 घटाओ, कितने आ गए? 6। क्यों? ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस घटता है चिन्ह, बड़ी संख्या बड़ा कौन है? 8। 8 किसके आ गया? 6 का।
ठीक है, चलिए इतना समझ में आया सभी के? समझ में आया? चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? देखो x बराबर 6/2। ये इधर गुणे में उधर किस में जाएगा? बटे में। इधर गुणे तो उधर बटे, इधर गुणे तो इधर जब लाएंगे तो बटे में। तो 2 से काट दो, 2 तिया 6। x बराबर हमारा कितना आ गया? 3। x बराबर हमारा कितना आया? 3 आ गया। x बराबर कितना निकल के आया हमारा? 3 निकल के आ गया। अब देखो इसका मान जो है समीकरण हम 1 में रख लेते हैं। कहाँ रख देंगे हम? 1 में रख देंगे। कहाँ रखें बताइए, आप लोग बताइए इसका मान कहाँ रखें हम? आप लोग बताइए, सोचिए जरा, सोचिए कहाँ रखें इसका मान? अरे कहो सर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। कहाँ रख दें? 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो हम क्या रख सकते हैं? हम यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण किसमें रख देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर ठीक है, तो रख दो भाई। किसने रोका है भाई? रखते हैं। ये देखिए क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर कितना है? 8। तो x का मान हमारा कितना आया? 3। कितना आया बताइए सभी लोग, कितना आया? जल्दी से कमेंट में बताइए कितने आया हमारे x का मान? 3 आया। कितना आया? 3 आया। चलिए x की जगह क्या रख देंगे हम? 3 रख देंगे। प्लस वाई बराबर कितना है हमारा? 8। अब देखो अब इस 3 को क्या करेंगे? क्या करें बताइए सभी लोग, क्या करें? पक्षांतर कर दें, इसको उठा के उधर कर दो। इसका क्या कर देंगे? प्रतिस्थापन कर देंगे। इसको उठाकर 8 की तरफ ले जाएंगे। और देखो चर जो है, चर वाले एक तरफ कर दो। सॉरी अचर है, अचर पद है तो अचर को क्या करो? एक तरफ कर दो। अचर पद को क्या कर दो? एक तरफ कर दो। तो क्या हो जाएगा? चर को एक तरफ, वाई बराबर, चर कौन है? वाई। अचर कौन है? 3 को उठा के 8 की तरफ कर दो, वाई को यही बना रहे हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 8। अभी हमने क्या बताया? ये 3 है और 3 को जब किसका है? प्लस का उठा के बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताओ। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया सभी लोग बताइए जल्दी से, कितना आया हमारा? 5 आ गया। घटाने पर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, एक्स और वाई के मान निकल आए, बस खत्म। सवाल क्या हो गया? लग गया भाई। देखा, चुटकियों में हल कर रहे हो, चुटकियों में करोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम नोट करते हैं अपना। अगला सवाल देखेंगे हम। चलिए समझ में आया सभी के? ये सबक समझ में आ गया सभी के? ठीक है, चलिए तो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल कहता है कि हल कीजिए √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y बराबर 0। ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम समीकरणों को नोट कर लेते हैं। क्या है? √2x + √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अगला हमारा समीकरण क्या है? √3x - √8y बराबर 0। अब एक चीज देखो, यहाँ पे √3y, यहाँ पे √8y। अगर हम इसमें किसी से गुणा भी कराएं, इस समय हम क्या कराएं? किसी भी संख्या से गुणा कराएं। ये देखो, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। अगर इसी के बराबर ये भी बन जाए तो क्या होना चाहिए? ये कट जाएंगे, हमारे कट जाएंगे। तो हमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करें? यहाँ से देखो कुछ बाहर निकलेगा। ये √8 है, √8 से हमें कितना बाहर निकल आएगा? ये देखो √8 होता है, √8 है। इसके गुणनफल क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2 × 2 × 2 जानते हैं आप, जिसके ऊपर वर्गमूल लगा होता है उसमें से एक जोड़ा बनाकर क्या निकाल लेते हो? 2 बाहर निकल आएगा। रूट में क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या निकल के आएगा बाहर? इसमें से 2 बाहर निकल आएगा। तो इसे हम थोड़ा सही से करके लिख लें। कैसे लिख लें? √3x - 2√2y बराबर 0। अब समीकरण नंबर 2। अब इसे क्या बना देंगे हम? समीकरण नंबर 2 बना देंगे। इतना समझ में आया सभी के? इतना समझ में आया हो? इतना समझ में आ गया भाई? आ गया ना? चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं। तो इतना समझ में, आगे देखिए समीकरण ये 1 है और ये 2 है। अब यहाँ पे 2√2y है, यहाँ पे √3y है। अब इनको एक जैसा बना दिया जाए, इनको और इनको
क्या बना लिया जाए, जो y का पद है इसे क्या कर लो हम एक जैसा बना लें, तो हम y का विलोपन कर सकते हैं। y का क्या कर सकते हैं, विलोपन कर सकते हैं। ठीक है, तो y का हम क्या करेंगे, विलोपन करते हैं। चलिए, तो विलोपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 2√2 है और ये √3y है, ये 2√y है, 2y है और ये √3y है। क्या किया, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, ये 2√2 है, अगर इसमें √3 से गुणा करा दो तो √6 हो जाएगा, इसमें √2 से गुणा करा दो तो √6 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो इसका मतलब 2√2 से इसे गुणा करा दी जाए। कितने से गुणा करा दी जाए इसे, √2 से। और इसे कितने से करा दी जाए, √3 से। इसे कितने से करा दें, √3 से। इसे कितने से करा दें, 2√2 से। दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, कहो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहिए, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो आइए देखें क्या लिखेंगे हम। लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में 2√2 से तथा समीकरण समीकरण दो में समीकरण 2 में √3 से गुणा कराने पर करा देंगे, गुणा करा दीजिए। देखो भैया, एक में कितने गुणा करानी है, 2√2 से। कितने से कराएंगे, 2√2 से। तो इसमें 2√2 से गुणा कराओ। देखो 2 की गुणा √2 की गुणा 2 और 2 दूनी 4 कैसे होगी। देखो इसमें करा रहे हो, कितने से गुणा करा रहे हो, 2√2 से। देखो √2 की गुणा कितनी हो जाती है, √2 की गुणा कितनी होती है, 2 होती है। इतना तो जानते ही हो। चलिए, करनी पड़ी है ना, नहीं पड़ी है फिर भी समझ लीजिए। √2 की गुणा 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और ये वाला 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा हमारा, 4। क्या है साथ में x, तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब 2√2 की गुणा √3y से। कितने से करेंगे, √3y से। तो √2 की गुणा √6 कितनी हो जाएगी, √6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए, √6 हो जाएगी। तो सभी लोग जानते हैं भाई, हाँ √6 और साथ में y है तो y। अब ये 2 बच गया ना, इस 2 को इसके आगे लिख दो, 2√6y। कितना आ गया, 2√6y। चलिए आगे देखिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, जब इसकी गुणा 0 से करा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना समझ में आया, कितना समझ में आया, यस या नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए, यस या नो। कहिए यस सर, क्या कहेंगे, यस सर। चलिए, तो ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो गया, 3। कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब देखो, ये तो हमने कर लिया भाई, ये तो हमने क्या किया, कर लिया। अब समीकरण में इसने क्या कहा, हमने क्या कहा कि समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर। कितने से, √3 से। किससे गुणा करेंगे, √3 से। तो √3 से करा देते हैं, इसमें करा दो भाई, √3 से गुणा, यहाँ √3 से करा दो भाई। गुणा देखो पूरे में कराएंगे, कभी हम क्या करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। अगर इसमें कराएंगे तो कराएंगे इससे भी, ठीक है। अन्याय नहीं करना है हमें, क्या करना है, हमें न्याय करना है। और न्याय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी √3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो कराइए, चलिए। तो √3 की गुणा क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी बताइए। अभी देखो √2 की गुणा क्या हो गई थी, 2 हो गई थी। और √3 की गुणा क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x। अब √3 और √8, सॉरी हाँ ये वाला है हमारा, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है थोड़ा, ये हाँ यहाँ पे कराना, यहाँ पे √3 से गुणा कराना, यहाँ पे √3 से करा दो गुणा, करा दो भाई, कोई बात नहीं। हाँ तो √3 की गुणा 3 हो गई और साथ में x है तो x हो गया। माइनस लगाए, माइनस लगा दो। √3 की गुणा √2 से कराओ, पहले √2 से कराओ। तो √3 की गुणा √6 हो गया। क्या बचा, 2 बचा, तो 2 लिख दो यहाँ पे। क्या साथ में y, तो y साथ में बराबर। अब 0 की गुणा √3 से, तो ये तो सभी जानते हो, ये तो जानते हो ना, क्या हो जाता है 0। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 0 से गुणा करा दी तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ चलिए, अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हमारा बन जाएगा 4। कितना बन जाएगा बच्चों, 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। समझ में आया, आगे देखिए। अब इस दो लिख दो यहाँ पे,
समीकरण 3+4 से क्या करेंगे, समीकरण 3+4 मतलब समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, यहाँ देखिए, यहाँ इधर देखिए, देखिए 3 और 4 जोड़ेंगे, 4x प्लस 2√6y बराबर 0, और यहाँ क्या है 3x प्लस 2√6y, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस, बराबर 0। जोड़ दो भाई, तो जोड़ेंगे तो क्या कट जाएंगे, देखो 4 और 3 7x हो गया, ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों कैसे हैं, एक से हैं, और एक से हैं तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक से हैं तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। चलिए बराबर क्या बचा हमारा, बराबर क्या बचा हमारा, जल्दी से बताइए सभी लोग। क्या बचा हमारा बराबर, बताइए जल्दी, अरे बताओ भाई क्या लिखें, नहीं आप लोगों ने क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे, कहिए कहिए 0 लिखे, तो 0 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये भाई 7 है, इधर किसमें है, गुणे में, इधर गुणे में है तो उधर जाएगा बटे में, इधर कितने में आएगा, बटे में, तो 0/7, तो x बराबर क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, x का मान निकल आएगा, किसका मान निकल आया हमारा, x का। अब देखिए y का मान निकाल लीजिए, कहिए x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण किसमें रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जिसमें इच्छा हो, कहो किसमें रखें, बोलो सर 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई, रखने पर रख दो, तो एक समीकरण 1 क्या हमारा, √2x प्लस √3y, तो √3y बराबर कितना है, 0। अब देखो इसमें किसका मान रखना है, x का मान क्या है हमारा, 0, तो √2 गुणे 0 प्लस √3y बराबर 0। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया सभी के। चलिए अब इतना तो पता ही है, हमने अभी बताया कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी 0 से गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस √3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी 0 का कोई मतलब कुछ नहीं, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चलिए तो फिर क्या बचा हमारा, √3y, क्या बच गया, √3y, कितना बच गया, √3y बराबर क्या है, बराबर क्या है बताओ, 0। चलिए तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, जल्दी बताओ, y बराबर कितना आएगा, सभी लोग बताइए जल्दी से, कमेंट में जल्दी से बताओ कितना आएगा। अरे कह दो सर, ये बटे में जाएगा, इसके जाएगा बटे में इसके, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये आया, और ये हमारा किसका मान निकल आया, y का, किसका निकल आया, y का। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी के, इतना क्या आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बताओ समझ में आया, यस या नो, जल्दी से बताइए सभी, बोलो। तो सभी के समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले सवाल पर, नेक्स्ट सवाल पर। तो कॉपी पेन ना रख देना, हाँ कॉपी पेन साथ में रखना, देखो ठीक है। चलिए तो हम अपना अगला सवाल लगाते हैं, देखिए क्या लिखा है हमारा। पहले हम समीकरणों को नोट कर लेते हैं, क्या है 3x - 8y बराबर 3, और ये समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण हमारा है x बराबर 3y बराबर कुछ नहीं है, बराबर में तो 3 आई, बराबर में कितना है 3 है, तो इसे थोड़ा सही करके लिख लो, एक तरफ इसे कर ले, x - 3y बराबर 0। समीकरण नंबर क्या बना दो, 2 बना दो। समीकरण नंबर कौन सा बना देंगे हम, 2 बना देंगे। इसको हमने क्या कर लिया, इसको उठाया इधर ले आया, भैया उधर क्या कर रहे हो तुम, है कि नहीं, क्या किया, इसको उठाया इधर ले आया, कहे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लेके हम इधर चलते हैं, हाँ पास पास रहो, एक्स और वाई पास पास रहो, तुम काहे दूर भाग गए, आओ पास में, तो बुला लिया इन्हें पास में, बराबर में क्या कर दिया 0, तो समीकरण कौन सा बन गया हमारा, 2 बन गया। चलिए आगे देखिए, तो समीकरण 1 और 2 देखो, यहाँ x, यहाँ 3x, यहाँ 8y, यहाँ पे 3y। अब इसका विलोपन किया जाए, जिसकी इच्छा हो उसकी कर लो,
एक्स का कर लो चाहे वाई का कर लो। तो देखो हम क्या करते हैं, हम वाई का ही कर लेते हैं। किसका कर लें, वाई का ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 है और इसे 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे उसे छोड़ो, सबसे अच्छा है कि एक में गुणा कर लो, दो में क्यों गुणा कराएं हम। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x बना लें हम, किसका विलोपन कर दें, x का कर देते हैं। चलिए x का कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण, समीकरण दो में कितना है, यहाँ 3x है, तो इससे 3x बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, जल्दी से बताओ कितने से करें, अरे बोलो, कमेंट करिए जल्दी से। हाँ चलिए 3 से, सही बात, 3 से करेंगे। तो कितने से कराएंगे, 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा करा दीजिए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को इसको 3 से गुणा कराओ, 3 से इसको गुणा कराओ, कितना हो जाएगा, 3 की गुणा 1 से 3x, 3 की गुणा -3 से 3 3 9y बराबर, इससे भी कराएंगे भैया, इसको थोड़ा छोड़ देंगे। हाँ हाँ, इनके साथ अन्याय थोड़ा होने देंगे हम, तो अन्याय तो होने नहीं देंगे। तो 4 0 की गुणा 3 से कराएं तो ये भले 0 हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, तो गुणा करा दी। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा आ गया, 3 आ गया। कौन सा समीकरण नंबर आ गया, ये समीकरण हमारा कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे, समीकरण, समीकरण एक में से 3 को घटाने पर, समीकरण क्या लिख दोगे, एक में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, घटाने पर, घटा दो भाई, क्या है घटाना, देखो 3x - 8y बराबर 3, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण को घटाना है, तो 3x - 9y बराबर 0। जब घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदलेंगे। अब भैया बदलो, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, इधर कुछ भी लगा दो 0 के साथ, कोई मतलब कुछ नहीं। तो ठीक, अब देखो 3x प्लस के 3x माइनस के क्या हो गए, कट गए, क्या हो गया, ये तो साफ हो गए। बचे क्या, -8 प्लस के 9, 9 में से 8 घटा देंगे कि 8 में से 9 घटाएं, बताओ जल्दी से, 9 में से 8 घटाए ना, हाँ 9 में से 8 घटाओ, कितना बचा, प्लस का 1 बचा, तो प्लस का 1 मतलब 1y बराबर कितना बचा, 3। तो y का मान निकल आया, देखो कितना अच्छे से निकल आया, y का मान निकल आया हमारा, किसका मान निकल आया हमारा, y का मान निकल आया, किसका मान निकला, y का। अब क्या करो, अब क्या करना है, अब तो y का मान निकल आया, तो एक तो अभी भागता हुआ आएगा, देखो कैसे आता है, भागते हुए आएगा, देखो इधर देखो, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखो, क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 क्या है, 3x - 8y बराबर 3 है, y का मान 0 रखो, 0 तो भैया 3x - 8 गुणे 0 बराबर 3, अरे ये तो 0 हो गया, 8 की गुणा 0 से करा दो, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, माइनस का 0, और 0 किसी काम का, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो क्या बचा, 3x बराबर 3, तो x बराबर ये इधर गुणे में, उधर बटे में, किस में जाएगा जल्दी बताओ, बटे में, तो क्या हो जाएगा 3/3, 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ गया 1, x का मान निकल आया, निकला ना। अब देखो यहाँ पे लिख दो x बराबर 1 और y बराबर 0, ये क्या हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इतना समझ में आ गया सभी के, ठीक है, तो समझ में आ गया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, हाँ शेयर भाई जरूर करिए। देखो हाँ, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है, उतना ही हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ढूंढ के लाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन मेथड लेकर आएंगे भाई। हाँ तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे, तो बाकी जो हमने सवाल बताया अभी तक की वो सभी के समझ में आए हैं, सभी के समझ में आए, एक बार यस या नो जल्दी से करिए, यस या नो कमेंट में जरूर बताइए, यस या नो समझ में आ गया है। चलिए तो चलिए देखिए
देखिए हम यहाँ पे अपने अगले सवाल को नोट करते हैं। नोट किया है, क्या कहता है कि हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। कहता है इनको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो इन्हें हमें हल क्या करना है, हल करना है। तो हल करना है तो हम क्या करते हैं, पहले इनको नोट कर लेते हैं। नोट करिए, देखते हैं क्या है। देखिए लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5, इसे क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1। फिर कौन सा नोट करेंगे, समीकरण नंबर 2 नोट करेंगे। कौन सा नोट करेंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 कितना है हमारा, बताइए जल्दी से। 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 8। अब ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। इतना समझ में आया, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए हम किसी संख्या का क्या करें, किसी एक चर पद का क्या करेंगे, विलोपन करेंगे, चाहे वो x का करें या फिर y का कर लें। तो हम देखते हैं कि हमें किसमें सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा कि उसका विलोपन कर दिया जाए। तो देखिए किसको सुटेबल रहेगा, यहाँ देखो 2x यहाँ 3x, तो इसमें हमें देखो इसमें भी गुणा करानी पड़ेगी, इसमें भी गुणा करानी पड़ेगी, तब हम x का विलोपन कर पाएंगे। तो ऐसा हो, ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई पद मिल जाए जिसमें हमें सिर्फ किसी एक ही समीकरण में क्या करना पड़े, गुणा कराना पड़े। नहीं तो वैसे तो करानी ही पड़ेगी, नहीं मिलता है तो फिर तो करानी है, लेकिन अगर मिल जाए तो क्यों हम दो में गुणा कराएं। तो देखो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में जो है हम कितने से गुणा करा दें, अगर 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे भी 2y हो जाएगा। फिर दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो देखिए क्या लिखोगे समीकरण, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, क्या हो जाएगा। देखिए इसमें 2 से गुणा कराओगे, इसमें भी और इसमें भी 2 से गुणा कराओगे, तो 2 की गुणा 2 से कराओ, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 की गुणा 2 y से, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 10। ठीक है, 10 लिख दिया। ये समीकरण नंबर क्या बना दो, इसे 3, इसे हम क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 3 बना देंगे। ठीक है, अब देखो 3 बना दिया। अब लिखोगे समीकरण क्या करोगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो देखो कैसे घटाते हैं, लिखिए सबसे पहले समीकरण नंबर कौन सा लिखेंगे, बताइए जल्दी से, कौन सा लिखें, यही वाला लिखे ना, समीकरण 3 में से घटाना ना हमें इसको। तो क्या करना है, इसको नोट करो, पहले लिखोगे 4x प्लस 2y बराबर 10। अब कौन सा नोट करें, दूसरा वाला, कहो सर दूसरा वाला नोट करो। तो क्या करोगे, 3x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। क्या कर दो, घटा दो। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पे क्या सा चिन्ह लगाएं, बताओ, कहो सर माइनस, कहो कि माइनस लगाओ। यहाँ पे क्या कहें, यहाँ पे भी कहो माइनस लगाओ, यहाँ पे भी क्या कहो, माइनस लगाओ। अब देखो 4 में से 3 घटा दो, कितना बचा, 1x बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे देखो 2y प्लस की और 2y माइनस की, तो ये क्या हो गए, कट हो गए, ये क्या हो गए, 0 हो गए। कहो 0 हो गए, बताओ, हाँ बराबर। अब देखो ये 10 और ये 8, ये प्लस के ये माइनस के, क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या किया जाए, क्या कर दे, कहो घटा दो सर, कह दो, कहो कि घटाओ सर, घटा दो। 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 2। किसके बचेंगे, बोलो सर प्लस के। क्यों, बोलो कि सर जो है ये 10 जो है वो किसका है, 10 किसका है, प्लस का है, और 8 माइनस का है। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ा कौन है, 10, इसलिए किसका चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आया, x बराबर निकल आया, कहो सर निकल आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहोगे, यहाँ पे कहोगे कि x का मान क्या करना है हम, अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो कहो सर कि x का मान हम अगर समीकरण 1 या 2 में रख दें तो क्या निकल आएगा, हमारा y का मान निकल आए। तो लिख दो, यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रख दो। आपकी इच्छा 1 में रखने की तो 1 में रख दो, तो हम 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर क्या करते हैं, हम 2 में रख देते हैं।
रखने पर। तो रखो, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लगाएंगे इस सवाल को, इधर लगाते हैं। देखिए x का मान रखिए भाई, कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को पहले नोट कर लो। क्या है समीकरण 2, 3x प्लस 2y बराबर 8। यही है समीकरण, देखो 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8 है। ठीक है, इधर समझ में आया। चलिए अब क्या करना, हमें x का मान रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2 में रखो। क्या है x का मान, जल्दी से बताओ सभी लोग, बोलो कि x बराबर 2 है सर। तो जहां जहां हमें x दिखेगा वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो हमें x कहाँ दिख रहा है, 3 के साथ में, तो 3 गुणे 2 प्लस 2y, और कहीं x है, बोलो नहीं है। क्या है, y है, तो y का तो मान निकाल लेंगे हम। चलिए बराबर कितना है, 8 है। 3 दूनी कितना होता है, जल्दी से बताओ, 3 गुणे 2 कितना होता है, 6। बोल दो सर, ये तो बड़ा आसान सी बात है कि 6 होता है। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब इस 6 को क्या करें हम, बोलो कि सर बराबर के उधर 8 की तरफ ले जाओ और उससे क्या कर दो, घटा दो। बच्चों वाली बात है, तो कहो सर घटा दो। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6, क्योंकि 6 क्या है, इधर प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। चलिए अब देखो 2y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2y बराबर कितना आ जाएगा, सभी लोग बोलो, बताइए जल्दी से, कितना आएगा, बताइए जल्दी से, बोलो। 8 में से 6 घटा दीजिए सर, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 2 है, और ये 2 कहाँ जाएगा, बोलो सर इसके बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा, बोलो कि सर इसके बटे में जाएगा, क्योंकि इधर किस में है, गुणे में है, तो किस आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो बटे में आ गया। अब कहो इसका क्या करें, अब y बराबर 2 बटे 2, क्या किया जाए इन 2 को, बताओ, बोलो कि सर 2 से 2 को क्या कर दो, भाग दे दो, तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2। तो सर कह दो कि y बराबर 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, हल हो गया। तो यहाँ पे लिख दो कि सर x बराबर कितना है हमारा, 2, और y बराबर कितना है, 1। ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ गए होंगे, समझ में आया सभी के, बोलो यस सर, बोलो बोलो सभी लोग, कमेंट करिए जरूर, कमेंट कर में लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए कि बोलिए यस सर मुझे समझ में आ गया। बहुत सिंपल सवाल है भाई। देखो पेन और कॉपी, पेन को रगड़ डालो, जितना रगड़ोगे उतना ही मैथ आएगा। जितना पेन को क्या करोगे, रगड़ोगे, उतना ही मैथ आएगा। बोलो कि सर ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, ऐसा पढ़ाने वाला हमें मिला ही नहीं, नहीं तो हम भी गणितज्ञ हो जाते। क्या हो जाते, बोलो गणितज्ञ हो जाते। चलिए चलिए भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। कहाँ आ गए हैं, नेक्स्ट सवाल पे आ गए। तो चलिए देखिए क्या है कि हल कीजिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इनको नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो x माइनस वाई बराबर कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या डाल दोगे, 1। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या डाल दोगे, 2। ठीक है, इतने में तो कुछ समझने को तो है नहीं, जो सवाल था हमने उसको लिख लिया और उसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया, आया ना, हाँ बोलो यस सर, बोलिए हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, ना हमें किसी से गुणा करानी है और ना ही हमें किसी से भाग कराना है। सीधे सीधे लिख दो कि क्या लिख दोगे कि सर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को व समीकरण 2 को व समीकरण 2 को जोड़ने पर, व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखोगे बच्चा, समीकरण 2 को जोड़ने पर। 2 जोड़ दो भाई, x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है वो लिख दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और
यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जोड़ने पे चिन्ह तो नहीं बदलेंगे ना, हाँ नहीं बदलेंगे, शाबाश। चलिए अब देखो, बोलो सर एक्स एक्स किसके हैं, दोनों प्लस के हैं, तो क्या करें, बोलो क्या कर दें, कह दो सर जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो कह दो सर 2x हो जाएगा, x से जुड़ गया तो सर कितना हो गया 2x। अब देखो माइनस का y प्लस का y, क्या करें बताओ जल्दी से, बोलो कि सर इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो, मतलब काट दो, क्योंकि ये माइनस का y ये प्लस का y दोनों क्या हो गए, घटकर 0 हो गए। अब क्या करोगे, तो सर बराबर लगा दो। अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर, बोलो कि सर दोनों प्लस के हैं इसलिए जोड़ दो, तो लिख दो 2a स्क्वायर, क्या लिख दोगे 2a स्क्वायर। अब देखो बोलो क्या बोलोगे, माइनस के ए बी प्लस के ए बी, क्या करोगे, कहोगे सर इनको भी क्या कर दो, काट दो, क्यों, क्योंकि ये भी कैसे हैं, सेम है, और इनको प्लस माइनस चिन्ह है इसलिए इनको घटा देंगे तो 0 हो जाएंगे। अब क्या करोगे, प्लस का बी स्क्वायर, तो बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएंगे, एक एक जुड़कर 2b स्क्वायर हो जाएंगे, एक बी स्क्वायर जोड़कर कितने हो जाएंगे, 2b स्क्वायर हो जाएंगे। आगे देखिए, तो अब क्या करोगे 2x बराबर, अब क्या करें इसमें, देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देख रहे हो, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, क्या यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, कि सर 2 कॉमन है, तो फिर कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये 2 इक्कन 2 और ये भी 2 इक्कन 2, दोनों कितनी बार गया, एक बार, बोलोगे कितनी बार गया, क्यों, क्योंकि ये इसके बटे में जाता तो 2 से 2 काट देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बोल दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा सर, इतना आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, अब देखो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, देखो अब x का मान कह दो कि सर समीकरण 1 में रख दीजिए, तो रख दो, क्या लिखोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भैया रखो, क्या हो जाएगा, रखो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये वाला तो है, तो यहाँ क्या लिख लोगे, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्या लिखोगे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहां x है वहां क्या रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x की जगह रखो भाई, x की जगह क्या रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको उठाओ उधर ले जाओ, क्या करोगे, बोलो सर जो एक जैसे दिख रहे हैं ना इन्हें एक तरफ कर दो, ठीक है, तो भाई एक तरफ कर देते हैं, इधर क्या बचेगा माइनस का वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये उधर जाएंगे बराबर के, तो ये दोनों किसके हैं, प्लस के, दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो बोलोगे माइनस ए स्क्वायर लिख दो और इसे लिख दो माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बोलोगे क्या बोलोगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर कट गया, तो बोलोगे माइनस वाई बराबर सर जो है माइनस का ए बी आ गया, क्या बच गया, माइनस का ए बी बच गया, क्या बच गया बच्चा, माइनस का ए बी बच गया, हाँ, तो क्या आ जाएगा, बोलोगे सर माइनस और ये वाला माइनस काट दो, क्या आ जाएगा बच्चा, ए वाई बराबर ए बी आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चा। तो बोलोगे सर x बराबर कितना आया, बोलोगे सर x बराबर जो आया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और उसके बाद बोलोगे सर y बराबर जो आया वो हमारा ए बी है, क्या है, ए बी है, तो बच्चा यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। गले में थोड़ा दिक्कत हो गई है, चलिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर, ठीक है, सभी के समझ में आया, यस या नो, जल्दी से बताइए कमेंट में।